हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉपर्स गैलेक्सी। आशा करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि शक्ति बैच है। और ये बिल्कुल फ्री बैच है, इसके लिए कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। ओके, सो आप हमारे साथ इस बैच में पूरे कंप्लीट बैच में एनरोल हो सकते हैं। या तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे जुड़ सकते हैं। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ें कवर की जाएंगी, जैसे एफकेट का जो सिलेबस अगर हम एनालाइज करें तो उसमें 90 मार्क्स का इंग्लिश मीन्स 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। 25 मार्क्स का जीके मीन्स 25 क्वेश्चंस जीके के होते हैं। 75 मार्क्स का रीजनिंग मीन्स 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं। और 60 मार्क्स का मैथ्स मीन्स 20 क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स के होते हैं। ओके, सो इतना कुछ कवर करने के लिए हमें बहुत ही सीक्वेंसली और बहुत ही सीरियली पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है। एफकेट हो, आईबी हो, एनडीए, सीडीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपकी कंसिस्टेंसी होती है। देखिए, स्टार्ट तो सब लोग कर लेते हैं, बट एंड तक कौन पढ़ाई करके गोल रीच करता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज की जो क्लास स्टार्ट करेंगे हम, उसमें हम सबसे पहले जीके की जो करंट अफेयर्स हैं इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीके का सिलेबस हमेशा वास्ट होता है। ओके, सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीके के सिलेबस कवर करना। जैसे डांस फॉर्म हो गया, उसके बाद उसके जो राजधानी पूछ लेता है, करेंसीज पूछता है, और करंट अफेयर्स भी पूछता है। तो आज हम सबसे पहले करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ओके, अगले वीडियो में भी आपको इंग्लिश के वीडियोस मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ का प्रॉमिस है आप लोगों से कि जो भी स्टार्ट किया जाएगा उसे कंप्लीट कराएंगे हम। और हमारे साथ आप लोग कोई भी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट नहीं है हमारे बैच में। ओके, तो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक विच कंट्री हैज़ वॉन द रग्बी वर्ल्ड कप 2023। अभी आप जानते हैं कि 2023 में हाल ही में एक रग्बी वर्ल्ड कप हुआ है। ओके, तो रग्बी वर्ल्ड कप किसने जीता है? ओके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। आपको अच्छे से पता होगा कि इंडिया जो है वो बिल्कुल भी रग्बी नहीं खेलती है। मतलब इंडिया का जो मेन स्कोप है, मेन गेम है, वो क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है। तो इंडिया इन गेम में ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, ऑस्ट्रेलिया बात करें, ऑस्ट्रेलिया ऑल्दो अच्छी टीम है बट वो भी रग्बी नहीं जीती है। साउथ अफ्रीका इज़ द राइट आंसर। ओके, साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका ने इस बार रग्बी का वर्ल्ड कप जीता है। ओके, और किसको डिफीट किया? उसने न्यूजीलैंड को डिफीट किया। ओके, और एक चीज़ और आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे एफकेट में पूछ लेता है कि कौन सा स्पोर्ट कौन से कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है। ओके, तो आपको बता दूं कि रग्बी जो है वो न्यूजीलैंड का नेशनल स्पोर्ट है। ओके, बट द करेक्ट आंसर इज़ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इस बार रग्बी का 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो जीता। अच्छा, आप लोगों से एक और क्वेश्चन है बहुत कॉमन, होपफुली आप लोग कर लेंगे, कि 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो आप सबको पता होगा कि 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ओके, और रग्बी का किसने जीता है? साउथ अफ्रीका ने। ओके, सो लेट्स सी आवर सेकंड क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन इज द फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल। ओके, द फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल का नाम क्या है? ओके, तो आपके इसमें देखो एफकेट कैसे क्वेश्चंस बनाता है। और लाइक ये सीरीज़, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, सिर्फ एफकेट और सीडीएस इन तक ही सीमित नहीं है। ये आईबी में भी आ सकता है, एनडीए में भी आ सकता है। क्योंकि अब देखो जो क्वेश्चन पेपर है या जो भी चीज़ें सेटअप हो रही है वो किसी एक के लिए नहीं होता। अब जो वर्टिकल विंड टनल बना है ये क्या एफकेट वालों के लिए बना है सिर्फ? नहीं ना, ये सीडीएस और सबके लिए बना है। तो फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल जो है उसका नाम क्या है? ओके, तो उसका नाम है उड़ान। ओके, और मैं बात करूँ कि अपाची और जो प्रचंड है ये हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ओके, सो अपाची प्रचंड क्या है? ये अटैक हेलीकॉप्टर्स है। और आंसर क्या है? उड़ान। जो पहली विंड टनल है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया। इसकी लोकेशन है हिमाचल प्रदेश। ओके, सो ये हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। और यहाँ पे जो हमारे स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ये जैसे कोई एयर से डाइविंग कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे ट्रेन किया जाता है कि वो स्मूथली डाइव कर सके। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है कि एफकेट में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ प्रचंड और अपाची क्या है? मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी, प्रचंड और अपाची क्या है? ये एक अटैक हेलीकॉप्टर्स है। ओके, नाउ लेट्स सी और नेक्स्ट स्लाइड। ओके, या सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, हरिकेन ओटिस, ये जो ओटिस है ये इसने किस कंट्री को हिट किया है?
तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन में जितने भी साइक्लोन्स या हरिकेन्स आते हैं उनको साइक्लोन नाम से जाना जाता है, बट जो यूएस में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उन साइक्लोन्स को हरिकेन्स कहा जाता है, इसलिए मैक्सिको जो है ये करेक्ट आंसर है अपना। ओके, ओटिस जो हरिकेन है उसने मैक्सिको को हिट किया था, देखिए कितनी ज़्यादा तबाही हुई है। ओके, लाइक ये जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं ये पूरे तरह से डाइवर्टेड हो जाते हैं एक हरिकेन की वजह से। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंडिया है ये किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है। जापान किस कॉन्टिनेंट में है, ये भी एशिया में है। इंग्लैंड किस कॉन्टिनेंट में है, ये यूरोप में है। और मैक्सिको किस कॉन्टिनेंट में है, ये है यूएस कॉन्टिनेंट। ओके, लाइक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में लाई करता है ये मैक्सिको। ओके, सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक साइंस एंड टेक से आ सकता है कि लाइक विच फॉर्म सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट इंटरनेट सर्विसेज। ओके, सो जैसे पहली बात हो रही थी कि जो स्टारलिंक है एलन मस्क जी हैं वो लॉन्च करेंगे, बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि एलन मस्क ने से पहले हमारे जियो ने कर दिया है। ओके, सो ये इंडियन टेक्नोलॉजी है। जियो ने क्या किया कि सबसे पहले सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिया के पहले सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट इंटरनेट सर्विसेज को। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जियो हो जाएगा। ओके, वीआई का फुल फॉर्म आपको पता है? वीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है वोडाफोन प्लस आइडिया। ओके, ये जो आइडिया कंपनी थी पहले और वोडाफोन कंपनी थी, उन दोनों को ने आपस में टाई अप किया और ये वीआई बना है। ओके, सो लेट्स सी और नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ड्रेस कोड से ही पता लग रहा होगा कि डेविड विली जी हैं और ये किस कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रेस कोड से हम देखेंगे तो ये इंग्लैंड की जर्सी पहने हुए हैं। ये बीच में 2020 में आईपीएल भी खेले हैं आरसीबी की तरफ से, तो बहुत ही सिंपल। अच्छा, एक क्वेश्चन क्यों डेविड विली को ही मैंने क्यों क्वेश्चन में डाला कि डेविड विली बिलोंग्स फ्रॉम विच नेशन, क्यों? क्योंकि डेविड विली जो है वो क्रिकेट से संन्यास लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है जिसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ में क्वेश्चन आते हैं कि फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बिलोंग्स फ्रॉम विच स्पोर्ट। ओके, तो डेविड विली जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ओके, सो लेट्स सी और नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होपफुली एफकेट के किसी न किसी शिफ्ट में या एनडीए के। ओके, सो यूनेस्को का जो सिटी ऑफ लिटरेचर है वो किसको मिला है, वो कोजी कोड को बनाया गया। ओके, कोजी कोड इज़ द यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। यूनेस्को का कोजी कोड सिटी ऑफ लिटरेचर है। और एक और क्वेश्चन है कि कोजी कोड डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पे है, तो वो केरला में है। ओके, सो वी विल सी द नेक्स्ट राउंड। और उससे पहले एक और चीज़ हम देखते हैं कि उदयपुर को क्या बोलते हैं, उदयपुर इज़ द सिटी ऑफ लेक्स। ओके, जयपुर को क्या बोलते हैं, वो पिंक सिटी बोलते हैं। ओके, सो ये भी क्लियर करना। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पड़ता है। ओके, सो एक हिंट है आप लोगों के लिए कि एफिल टावर। ओके, सो एफिल टावर आप लोग देख सकते हैं कि एफिल टावर कहाँ पे है, पेरिस में है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वो पेरिस में होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है प्रीवियस शिफ्ट्स में एफकेट के, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। ओके, लेट्स सी और नेक्स्ट क्वेश्चन। A recent campaign, Go Red, aims to raise अवेयरनेस अबाउट। ओके, जो गो रेड कैंपेन है वो किसके बारे में अवेयरनेस फैलाता है, तो वो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो कि कैसे एक ये बीमारी है डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है कि जो सीधे साधे वर्ड्स होते हैं ना, एक चाइल्ड होता है वो भी उन वर्ड्स को क्लियरली नहीं पढ़ पाता। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि चाइल्ड उसको क्लियरली नहीं पढ़ पाता, तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। ओके, तो डिसलेक्सिया हमारा करेक्ट आंसर होगा। बीपी का फुल फॉर्म क्या है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसको। जब हमारा ब्लड नॉर्मली जितना ब्लड का प्रेशर होता है उसको मेज़र किया जाता है। टीबी क्या होता है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस होता है। ओके, एंड डायबिटीज़ आपको अच्छे से पता है, इसको शुगर भी बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम क्या है, मधुमेह बोलते हैं। ओके, सो डिसलेक्सिया जो गो रेड कैंपेन है ये डिसलेक्सिया को के बारे में जो अवेयरनेस है वो फैलाने के लिए किया गया है। ओके, सो लेट्स सी और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली आने वाला है एफकेट में। आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं कि जो काज इन एक्सरसाइज है। ओके, तो किस कंट्रीज, दो कंट्रीज़ के बीच में किया गया है। ये एक एयरफोर्स और आर्मी एक्सरसाइज है काज इन 2023। ये किसके बीच में किया गया है, जो नाम से पता चला, कजाकिस्तान और इंडिया। ओके,
KZ मीन्स काजिकिस्तान और IND मीन्स इंडिया। ओके, सो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में आप यहाँ पे पिक देख सकते हो, ये रिसेंट के मिलिट्री पर्सनल्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया और काजिकिस्तान के बीच में की एक्सरसाइज है। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका क्या बोलते हैं, मैत्री बोलते हैं। ओके, और इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो एक एक्सरसाइज होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको नोमैडिक एलिफेंट बोलते हैं। ओके, सो वेरियस मिलिट्री एक्सरसाइज आपके लिए एक अलग से वीडियोस आ जाएंगी कि इन कंट्रीज़ के बीच में कैसे कैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रहे हैं, उनको भी बता दिया जाएगा। जैसे कि सूर्य किरण जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइजेस है। तो इन सारे जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं ये भी कवर करा दिए जाएंगे आपको। ओके, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों के लिए। उसके बाद एक कैपिटल के क्वेश्चन आता है कि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, सबको पता है कि स्पाइसेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, केरला। ओके, स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया केरला है। और आपको यही नहीं कवर करा जाएगा, आपके जो रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले होते हैं कोई भी एक सेगमेंट के, जैसे कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, एक ये सेगमेंट होता है, उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको ये पूरा एरिया कवर करा दिया जाएगा जिससे आप सारे ये जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं इनको भी आप कवर कर पाओ। ओके, सो स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, केरला है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया को जैसे सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने स्लेव बनाया था, तो गोवा को किसने बनाया था। ओके, गोवा को बनाया था पुर्तगालियों ने। ओके, और उसके बाद ये गोवा जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये इंडियन स्टेट में के या इंडियन कंट्री में आके मर्ज हो गया था, तो ये गोवा भी अपना एक स्टेट बना। ओके, सबसे छोटा स्टेट है गोवा, याद रखना। स्टैटिक क्वेश्चन आता है MTS वगैरह में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमायरा मुश्ताक जो है। ओके, हमायरा मुश्ताक कौन है, ये एक कार रेसिंग की स्पोर्ट्स प्लेयर है। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, क्वेश्चन बना था आपके लिए, तो मैंने पहले आंसर बता दिया कि कार रेसिंग जो है, ये हमायरा मुश्ताक को आप देख सकते हैं, ये क्या करते हैं, कार रेसिंग करती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जम्मू कश्मीर की हैं, इंडिया की हैं। यहाँ पे आप इनके ड्रेस पे इंडियन फ्लैग देख सकते हो, तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ओके, सो जम्मू कश्मीर से निकल के और कार रेसिंग में जाना, फर्स्ट वुमेन कार रेसिंग रेसर है इंडिया की, तो बहुत ही बड़ी बात है सबके लिए। ओके, ये बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर। ओके, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड का जितने भी FTET में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट क्या है, तो ये सब भी देखना बनता है। तो वर्ल्ड टॉलेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कहाँ पे है, वो बोलीविया में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन सुल्तान जौहर कप। ओके, सो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सुल्तान जौहर कप जो है वो किससे रिलेटेबल है, और जैसे क्वेश्चन FCAT में कैसे बनते हैं, सुल्तान जौहर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ओके, या फिर सुल्तान जौहर कप किसने जीता है, तो सुल्तान जौहर कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ओके, और ये फुटबॉल से रिलेटेड है सुल्तान जौहर कप। ओके, सो सी लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी, हु वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ओके, सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो आप ड्रेस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस टीम की ड्रेस है। ये ड्रेस है पंजाब की। ओके, सो पंजाब हैज़ वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, एंड उसने किसको हराया, उसने बड़ौदा को हराया फाइनल में, और उसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज़ इनिशिएटेड अपार आईडी। अपार आईडी एक स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, और आप नाम से ही बता सकते हो कि आईडी, ये कोई आईडी आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड स्कीम होगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री, कल्चर, डिफेंस और आयुष मिनिस्ट्री। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, इसने अपार आईडी स्कीम लॉन्च की है। अपार आईडी में क्या है कि एक स्टूडेंट का नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन PhD तक एक ही आईडी चलेगी। हर साल हर बार उसकी नई आईडी नहीं बनेगी। तो जैसे हर आदमी का एक आधार कार्ड बन चुका है, वैसे हर एक स्टूडेंट का अपार आईडी होगा। ओके, ओके, और आपको पता है ये आयुष मिनिस्ट्री किस चीज़ की मिनिस्ट्री है। जी हाँ, आयुष मिनिस्ट्री जो है ये डील करती है आयुर्वेद रिलेटेड चीज़ों को। ओके, कल्चर और डिफेंस तो आपको डेफिनेटली पता होगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन
ये एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट मैंने आपको कवर करा है कि फेस्टिवल्स जितने भी होते हैं, फेस्टिवल्स वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। तो बानी फेस्टिवल किससे एसोसिएटेड है? बानी फेस्टिवल जो है किस किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो ये सॉरी आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। ओके, आंध्र प्रदेश स्टेट जो है वहाँ पे ये बानी फेस्टिवल मनाया जाता है। रिसेंटली ये फेस्टिवल मनाया गया, तो होपफुली लाइक 80 to 90% चांसेस हैं कि ये आपके एफकेट में डेफिनेटली आने वाला है क्वेश्चन। और एक डांस फॉर्म भी पूछ लेते हैं, जैसे गिद्दा डांस फॉर्म हो गया, तो गिद्दा डांस फॉर्म कहाँ का है? गिद्दा और भांगड़ा डांस फॉर्म पंजाब का है। ओके, ऐसे डांस फॉर्म्स भी हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। भरतनाट्यम हो गया, या फिर कथकली जो है, कथकली कहाँ का डांस फॉर्म है? तो ये फोक डांस है। ये कथकली जो है वो केरला का डांस फॉर्म है। ओके, और आपसे पूछा जाए कि कथक कहाँ का डांस फॉर्म है, तो कथक कथक जो है यूपी का है, और वही कथकली जो है वो कहाँ का है? केरला का है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन बैलोन डी'ओर? ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत पॉपुलर अवार्ड है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बैलोन डी'ओर अवार्ड किस स्पोर्ट में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फुटबॉल में। ओके, सो अभी ये रिसेंटली किसको मिला है? ये मेस्सी जी को मिला है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री अप्रूव्ड फर्स्ट पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी? तो फर्स्ट पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी किसने अप्रूव किया? उसने किया चाइना ने। चाइना में अब क्या होता है कि पैसेंजर्स जो फ्लाइंग टैक्सी को में उड़ सकते हैं। ओके, सो काफ़ी अच्छी बात है चाइना के लिए, वहाँ पे इनोवेशन इस समय पीक पे चल रहा है, और होपफुली ये इंडिया में भी जल्दी ही आएगी, उस पर भी काम चल रहा है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इनिशिएटेड द इलेक्टोरल लिटरेसी कंटेंट इन टेक्स्ट बुक? इलेक्टोरल लिटरेसी कंटेंट क्या है? कि इलेक्टोरल के माध्यम से जो एनसीईआरटी ने लॉन्च किया कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में, अमंग अवेयरनेस फैलाने के लिए स्टूडेंट्स के, तो वो इलेक्टोरल लिटरेसी कंटेंट आने वाला है टेक्स्ट बुक में। अच्छा, एक और डिफरेंस है कि अमंग और बिटवीन जो है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे पता लगे आपको कि कहाँ अमंग यूज़ करना है, कहाँ बिटवीन यूज़ करना है? तो मैं आपको बता दूं कि अमंग जो है वो मोर देन 2% होता है हमेशा। अमंग जो क्या है वो मोर देन 2%, और बिटवीन जो है वो 2% के बीच में यूज़ होता है। जैसे दिस पेन विल बी डिवाइडेड बिटवीन अमन एंड रोहित। ओके, तो बिटवीन द अमन एंड रोहित मीन्स 2%। और अगर मैं बोलूँ कि दिस स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्लास मीन्स पूरी क्लास के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ओके, तो फाइंड द एरर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक भी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड होपफुली जल्दी ही ये पूरा बैच कंप्लीट होगा, और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ तेज़ी से, तो आप भी जुड़ सकते हो। ये बैच कम्प्लीटली फ्री है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसमें सारे सेगमेंट्स आपके, चाहे वो इंग्लिश हो जाए, चाहे वो जीके हो जाए, चाहे मैथ्स हो जाए, चाहे रीजनिंग हो जाए, सारे के सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे आपके। ओके, और अपना टारगेट है कि एफकेट में इसमें 250 प्लस लाना है, 250 प्लस मार्क्स लाना है, और ताकि अपना लास्ट तक सिलेक्शन हो जाए, एसएसबी क्लियर करने के बाद, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट जो पब्लिश होती है उसमें भी नाम आए। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय।